तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मतलब ये कि अगर मैं तुम्हें ट्रिप पे जाने से मना कर दूं तो क्या तुम नहीं जाओगी? मोहन रेहान, मना करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये कोई पिकनिक ट्रिप नहीं, बिजनेस ट्रिप है। ऑफिस में तो टाइम मिलता ही नहीं है, मैंने सोचा यहीं आके आपको गुड न्यूज दे दूं। गुड न्यूज कैसी? मामा ने आपका प्रमोशन कर दिया। प्रमोशन? अरे ये तो वाकई गुड, वेरी गुड न्यूज है। जाना तुम ऑफिस नहीं गए? या ऑफ करने का इरादा? नहीं, मैं आज से आपके ऑफिस नहीं जाऊंगा। मेरे ऑफिस? ऐसी बात करके तुम जाहिर क्या करना चाहते हो? जिस तरह कल आपने मुझे अपना फैसला सुना दिया था, इस तरह आज मैं आपको अपना फैसला सुना। What rubbish! इस वक्त तो मुझे ऐसे बच्चे की तरह लग रहे हो जिसकी जिद पूरी नहीं की जाए तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाता है। Be mature, हसन। आई एम मैच्योर मामा, तभी आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मैं आपके ऑफिस नहीं जाऊँ। ब्लैकमेल कर? नहीं, फैसला सुना। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मेरा फैसला आखिरी या पहला नहीं होता, बस फैसला होता है जिसे ना तो मैं खुद बदलता हूँ और ना ही किसी को बदलने देता हूँ। अच्छी तरह से जानता हूं। बिलाल, बिलाल बेटा उठो, मामा को तो गुड बाय कह लो। अरे तो बहुत तेज बुखार है। इरम, 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 क्या हो गया? इसे तो बहुत तेज बुखार है इस वक्त। क्या? हाँ, क्या हो गया बेटा? पापा मम्मा को रोक लेना। हाँ हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, इधर ही हूँ। मम्मा आप ना जाना। जी सर। सर मैं गाड़ी का वेट कर रही हूँ, बस जैसे ही आते निकलती हूँ। जी जी मैं रेडी हूँ। अभी तो तुम रुकने का कह रही थी, फिर ये क्या है? और ध्यान, तुम्हें क्या हो गया? लाल तो बच्चा है, तुम तो समझ सकते हो मैं नहीं रुक सकती। क्यों नहीं रुक सकती इरम? तुम्हारे बच्चे से ज्यादा तुम्हारी ये जॉब इम्पोर्टेंट है। जॉब इम्पोर्टेंट नहीं है, बात कमिटमेंट की है। मैं सारी मीटिंग्स फिक्स हो चुकी हैं, मैं मना नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारी इस वक्त जरूरत जहाँ ज्यादा है वहां पे तो तुम्हें कोई भी रिप्लेस कर सकता है। तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए अपने बेटे के पास। तुम हो इसके पास, तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है, बाप हो इसके। अभी चली जाओ मेरी आंखों के सामने से, वरना क्या कर लो? चली जाओ यहाँ से, जाओ। फाइन। तो मैं आपके लिए दवाई लेकर आऊं। हेलो। हाँ इरम, क्या हुआ? यार वो बिलाल की तबीयत अचानक खराब हो गई है,
और वो मुझे रुकने का बोल रहा है। मैं लास्ट मोमेंट पे उनको मना नहीं कर सकती, कैसे प्रोग्राम चेंज कर सकती हूँ? यार अगर तुम चाहती हो तो मैं मैनेजर से बात कर लेती हूँ, तुम्हारी सिचुएशन सुनेंगे तो आई एम श्योर मना नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मैंने ही इस ट्रिप के लिए इंसिस्ट किया था उन्हें नाम लिखवाने के लिए, और अब अगर मैं मना कर दूंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। फिर बिलाल के पास कौन रुकेगा? एक काम करते हैं, तुम मेरे घर आ जाओ, बिलाल को भी तुम देख लोगी और उस इंसान का भी गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, वरना वो मुझे सुकून का सांस नहीं लेने देगा, वहां पर मीटिंग नहीं करने देगा, फोन पे फोन करके तंग करता रहेगा। अच्छा चलो, मैं ऑफिस के बाद तुम्हारे घर चक्कर लगाती हूँ। शाम में नहीं यार, तुम अभी आ जाओ प्लीज। अभी तो मैं ऑफिस जा रही थी, तुम्हें पता है ना आज मेरी प्रेजेंटेशन है। मेरा प्लीज यार, क्या सोच रही हो? देखो अगर मुझे बाहर न जाना होता ना तो मैं तुम्हें ऑफ करने का नहीं बोलती। अच्छा चलो ठीक है, डोंट वरी, मैं चली जाती हूँ, आई विल मैनेज। थैंक यू सो मच मायरा, तुम्हें पता है कि तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। जल्दी से आ जाओ। नॉट अ प्रॉब्लम, टेक केयर। अच्छा तुम यहाँ नहीं बैठोगी? क्या मतलब? हुमा बॉस ने कहा है आज से तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज हो गया है और तुम सही साहब को असिस्ट करोगी। सही साहब को? लेकिन क्यों? वो तो तुम हुमा बॉस से पूछो। मैं तो हसान सर के साथ हूँ ना। उन्हें मैं असिस्ट कर रही हूँ। अच्छा जी सही साहब। जी मुझे अभी पता चला है, मैं आती हूँ। ओके। लाइए मैं कर देती हूँ। नहीं मैं कर लूंगा, इट्स ओके। आप जाइए, आपको लेट हो रहा होगा, आपके ऑफिस का टाइम ओवर हो रहा है। मैं आज ऑफिस नहीं जा रही, ऑफ है। क्यों? क्या मतलब क्यों? मेरी मर्जी, मैं ऑफिस जाऊं या ना जाऊं, वो अलग बात है कि आपको मेरा यहाँ होना पसंद नहीं। अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस। आपका मतलब जो भी था, मैं जानती हूँ कि आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। बात अच्छा लगने की नहीं है, यहाँ बैठना आपकी जिम्मेदारी नहीं। जिसकी जिम्मेदारी है जब उसे परवाह नहीं है तो फिर आप यहाँ क्यों? क्योंकि मैंने इरम को प्रॉमिस किया है। कैसा प्रॉमिस? यही कि मैं उसकी गैर मौजूदगी में बिलाल का ख्याल रखूं। मैं अपने बेटे का खुद ख्याल रख सकता हूँ, उसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं। जब इसकी माँ को इसकी परवाह नहीं है तो फिर आपको भी परवाह करने की जरूरत नहीं, आप जा सकती हैं। मुझे जब जाना होगा मैं चली जाऊंगी। अच्छा एक बात बताएं, कि आपकी दोस्ती को कितना अर्सा हुआ? आप क्यों पूछ रहे हैं? जितना पूछा है आप उसका जवाब दीजिए। मेरे ख्याल में ज्यादा अरसा नहीं हुआ आपकी दोस्ती को, ऐसा ही है ना? मुझे आप पर हैरत हो रही है कि आप इतने से दिनों की दोस्ती में कैसे किसी के घर आ सकती हैं, वो भी उसकी गैर मौजूदगी।
आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझना नहीं चाहते। मैं आपकी जगह होता तो कभी। लिसन, मैं यहाँ पे सिर्फ बिलाल की वजह से आई हूँ, उसका ख्याल रखने के लिए। आपकी बातें सुनने या फिर आपकी बातों का जवाब देने नहीं आई। मम्मा बॉस ने कहा है आज से तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज हो गया है और तुम सही साहब को असिस्ट करोगी। पापा, अरे मेरी बेटी, तुम कब आई? थैंक गॉड पापा कि आप इस बार सरप्राइज हो गए, वरना तो आप हमेशा नॉर्मल रहकर मुझे ही सरप्राइज कर देते हैं। वेलकम होम बेटा। कैसे हैं आप पापा? बिल्कुल फिट फाट, और तुम्हें देख के तो मैं और भी फिट हो गया हूँ। बैठो बेटा। हाँ, रहमू बाबा नजर नहीं आ रहे। बेटा वो जरा गांव गए हैं, उनके बेटे की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ उनके बेटे को? शायद कैंसर, वो भी लास्ट स्टेज पर। ओह माय गॉड, तो आप उन्हें यहाँ बुलवा लेना। बेटा मैंने तो बहुत कहा था, मगर शायद उनका बेटा समझता है कि उसकी तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब है और वो चाहता है कि वो जितना भी टाइम उसके पास रह गया है वो अपने घर वालों के साथ। पापा आप उन्हें समझाएं कि यहाँ पर उनके बेटे का प्रॉपर इलाज होगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश करी, मगर उसका बेटा है कि वो किसी की सुनता ही नहीं है। आप नंबर दें उनका मुझे। बेटा दे लेना नंबर, तुम भी बात करके देख लेना। बेटा तुम परेशान हो गई ना, इसीलिए मैं नहीं बताता ना तो वो ज्यादा बेहतर। बताना तो था पापा, परेशानी वाली तो बात है, लेकिन ढूंढते हैं इस मसले का कुछ है। और आप बताएं बीजान कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम्हारा पूछ रही थी कि तुम कब आ रही हो। तो फिर आपने क्या कहा? बेटा मुझे खुद तुम्हारे आने का नहीं पता था और मैं उनको क्या बता रहा हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी उनसे मिलने, आप उन्हें फोन करके मत बताइएगा। ओके बेटा, नहीं करूँगा। जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। तो कैसा गुजरा आज का दिन तुम्हारा? अच्छा रहा, कुछ जॉब सर्च की और फिर एक फ्रेंड क्या चला गया था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हसन? क्या किया मामा मैं? यही जॉब सर्च करना, ऑफिस ना आना, व्हाट इज दिस? आपको नूर से क्या प्रॉब्लम? हर माँ की तरह मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा और नूर उससे बिल्कुल अपोजिट है। क्या ऑपोजिट है मामा? शी इज सो। नूर पहले भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी और ना ही कभी होगी। और मेरे लिए वही एक्सेप्टेबल। ये मैं काफी दफा आपको बता चुका हूँ और इसके ऊपर मैं और बहस नहीं करूँगा। और रही बात ऑफिस की, तो वो मैं छोड़ नहीं सकता, चाहे अब उसके फैसलों में मुझे शामिल करें या ना करें। मेरे लिए आप और आपसे जुड़ी हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मामा। तो फिर जॉब क्यों सर्च कर रहे थे? जी,
जॉब तो सर्च की है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आप परेशान मत हो, मैं ऑफिस नहीं छोड़ूंगा। इधर आओ ना, मुझे तुमसे बात करनी है। बैठो यहाँ। तुम्हें पता है, मुझे ये लगता है कि जो इरम का शौहर है ना, वो मेंटली डिस्टर्ब। हर बात पे ऑब्जेक्शन है उसे। यार जितनी देर मैं वहां पे थी ना, उसने मुझे बिलाल के पास भी नहीं आने दिया। तो तुम इतनी देर तक वहाँ बैठ के कर क्या रही थी? तुम्हें तो फौरन वहाँ से आ जाना चाहिए। इरम ने मना किया था ना, वो कह रही थी जब तक इसका बुखार ना उतरे मत जाना। बार बार कॉल करी थी। क्या फायदा हुआ उसका वहाँ जाने का? वहाँ जाके भी वो इतना परेशान ही रही। इससे तो बेहतर है उसे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। मैंने भी उससे कहा था, कह रही थी गलती हो गई। ये बात तो गलती करने से पहले सोचनी चाहिए ना। मुझे तो हैरत हो रही है उसका दिल मान कैसे गया। अच्छा उसे छोड़ो ना, मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्या मतलब? किस बारे में पूछ रही हो? यार मैं इरम के घर जाने की बात कर रही हूँ और मुझे वहाँ नहीं जाना, लेकिन मैं इरम को क्या कहूंगी? इरम इरम इरम, तुमने इरम को कुछ ज्यादा ही अपने सर पे सवार कर दिया। तुम्हें उसके घर पे नहीं जाना तो मत जाओ। ऐसे कैसे मत जाओ? तुम्हारा दिल नहीं है तो तुम इरम को साफ मना कर दो कि तुम आइंदा नहीं आओगी, खत्म। नहीं लेकिन इरम, अब क्या हो गया है? तो देखो तब की बात और थी, अब की बात और है। तुम जानती हो ना, पहले हम सिर्फ अपने बारे में सोचा करते थे और अब हम दूसरों को अपने आप से पहले रखते हैं। ये चेंज तो तुमने भी अपने अंदर नोट किया है ना? वक्त अपने साथ सब कुछ बदल देता है। जब हम पलट कर देखते हैं तो हैरान होते हैं कि हम ऐसे भी थे। You're right. यार लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है। मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मना नहीं कर सकती उसको। मुझे कुछ ऐसा बताओ कि उसको मैं बोल भी दूं और उससे बुरा भी ना लगे। अभी तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, हम इस बारे में बात करें। अस्सलाम वालेकुम जीजान। माहीन, मेरी जान, तुम्हारी आदत नहीं गई ना हमेशा की तरह बिना बताए आने की? जो बिना बता कर आने में मजा है ना, वो बता कर आने में नहीं। आपको पता है, आज तो मैंने सच में पापा को सरप्राइज दिया। उनके फेस के वो एक्सप्रेशन मैं कब से देखना चाहती थी, लेकिन हमेशा उन्हें पता चल जाता था कि मैं आने वाली हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हें आए हुए बहुत देर हो गई और मुझसे मिलने तुम अब आ रही? जी वो बस पापा के साथ चली गई थी, उन्होंने मुझे शॉपिंग करवाई, फिर हमने साथ में डिनर किया। वो तो कह रहे थे कल चली जा, लेकिन मैंने कहा कि अभी जाना जरूरी है, इसलिए मैं आ गई। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम आ गई। सच में मैं भी बहुत बोर हो रही थी। अच्छा ये बताओ तुम क्या लोगी? कुछ नहीं, अभी तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। आपको तो पता है कि मैं। हसन कहाँ है? वो बाहर गया किसी काम से, आते ही होगा। वैसे तुम मुझसे मिलने आई हो या हसन से? मैं तो आप ही से मिलने आई हूँ जीजान। मेरा मतलब है आप दोनों से मिलने। मिलने तो तुम उसी से आई थी, मेरा तो सिर्फ नाम है। सच में जीजान, मैं आप ही से मिलने आई हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं वापस चली जाती हूँ। हसन से कल मिल लूंगी। क्या मतलब चली जाती? इतनी रात को तुम घर वापस जाओगी? टाइम देखा तुमने? पापा ने इसी शर्त पे तो मुझे भेजा है कि मैं यहाँ स्टे नहीं करूंगी, वापस आ जाऊँ। दिलावर भाई की तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, उनसे मैं बात कर लूं। बस मैं अभी तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं भी जाना नहीं चाहती, लेकिन पापा के सामने चुप थी। अगर उनसे कुछ बोलती तो उन्होंने मुझे आने ही नहीं देना था। बहुत चालाक हो गई हो तुम। चालाक नहीं, समझदार हो गई। अब तो तुम वापस नहीं जाओगी ना? बिल्कुल भी नहीं। अब तो तौबा है मेरी जो मैं वापस जाऊँ। बहुत बोर हो गई थी मैं उस लाइफ से। बस उठो, खाओ पियो, पढ़ाई करो और सो जाओ। वो तो अच्छा हुआ कि पापा ने जॉब से मना कर दिया, वरना लाइफ और भी टफ हो जाती। ठीक कह रही हो बेटा। जब भी कभी मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाना होता है तो हसन की पहली कोशिश ये होती है कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि वो भी वहां की रूटीन लाइफ से बहुत जल्दी बोर हो जाता है। और नहीं तो क्या, अपना मुल्क है ही ऐसा, जो मर्जी करो, कोई रोकने वाला ही नहीं है। ये अच्छाई नहीं बुराई है बेटा। है तो बुराई जीजान, पर हम भी क्या करें, हमें इन सब की आदत हो गई।
हम वहां रह ही नहीं सकते, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ये बताओ तुम्हारी स्टडी का क्या बना? स्टडी बस कंप्लीट हो गई। तो जॉब छोड़ दो ना, वैसे भी तुम्हें इस जॉब की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है रेहान, मैं घर बैठकर तुम्हारी चिकचिक नहीं सुन सकती हूँ हर वक्त। मुझे पता था कि तुम यही कहोगी। मैं ही पागल था, ये समझ बैठा था कि शायद तुम बिलाल के लिए परेशान हो, तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। क्या हो गया? किस पे इतना गुस्सा कर रहे हो? ऑफिस से कॉल थी, कह रहे थे कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं। किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जाना